फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेमिकोडेटा। हमारा जो फाइलम है हेमिकोडेटा, इसके बारे में, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो हेमिकोडेटा है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है हेमी, ये एक प्रीफिक्स है हेमी हेमी जिसका मीनिंग होता है वन हाल्फ, और दूसरा है कोडेट। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल से कहें तो वन हाल्फ कोडेड, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि आधे कोडेड। ये इनमें ट्रू नोटोकोड नहीं होती, लेकिन इनमें नोटोकोड के सिमिलर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं स्टोमो कोड। ठीक है, यहाँ पर स्टोमो कोड इसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं हेमी कोडेड। ठीक है, इससे पहले इस फाइलम को, जो हेमी फाइलम को, इसको सब फाइलम बनाकर कोडेट जो फाइलम है फाइलम कोडेटा उसके अंदर इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब इसे सेपरेट करके इन्वर्टिब्रेट का एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया। पहले ये किस में था, सब फाइलम था किसका, इन्वर्टिब्रेट का, या हम कहें नॉन कोडेट्स का। सब सब फाइलम था किसका, कोडेट्स का। लेकिन अब ये किस तरह से है, ये इनवर्टिब्रेट या नॉन कोडेट्स का एक फाइलम है। ठीक है, जैसा कि ये हमारा इनवर्टिब्रेट्स का लास्ट फाइलम है, हमने इसके बाद हमारा नेक्स्ट फाइलम कौन सा होगा, कोडेटा। यहाँ पर है कोडेटा, नेक्स्ट फाइलम है कोडेटा। ठीक है, तो हेमिकोडेटा वाज earlier considered as a subphylum under phylum Chordata। पहले इसे किस सब फाइलम की तरह किसमें रखा गया था, कोडेटा में कंसीडर किया जाता था। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है इसका कोडेटा, इसका एक फाइलम बनाकर इसको उसके अंदर कंसीडर किया गया था। बट नाउ इट इज ए प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोडेट, या हम ऐसा कहें कि अब इसे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक फाइलम बनाकर सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, हेमिकोडेट्स हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कोलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकोड, ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड। इनमें एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं स्टोमोकोड, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, और उसका नाम क्या है, स्टोमोकोड, जो किसके सिमिलर होती है, जो नोटोकोड के सिमिलर होती है। नोटोकोड किसमें प्रेजेंट होती है, कोड डेटा, जो जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है उन्हें कहते हैं कोड डेटा। हमें सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बस ये है, आपको ये याद रखना है कि आगे क्या होगा वो सब आगे समझ में आ जाएगा। इनवर्टिब्रेट्स या हम कहें नॉन कोडेड, इनमें नोटोकोड नहीं होती या एब्सेंट होती है, जबकि जो कोडेट्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। बस इतना सा ध्यान रख लो, उसके बाद जब हम कोडेट पढ़ेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो स्टोमोकोड है ये कौन से रीजन में होती है, कोलर रीजन में ये प्रेजेंट होती है, जो किसके सिमिलर होती है, जो बकल जो नोटोकोड के सिमिलर होती है। अब इसमें स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ये कोलर रीजन नहीं होता, कोलर रीजन ये होता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है, यह इसका, यहाँ पर अगर हम इसको ठीक से समझने की कोशिश करें तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर एक हम इसमें नहीं, इसमें अलग से डायग्राम बनाते हैं। ये हवाला है उसका प्रोबोसिस एंड, ठीक है, और यहाँ पर होता है इसका माउथ, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ऐसी वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये चल के आगे इसका बॉडी बना लेता है। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये है प्रोबोसिस, ठीक है, और ये वाला पार्ट है कोलर। ठीक है, यहाँ पर इसका माउथ प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं स्टोमोकोड। ठीक है, और ये इसका माउथ है, और ये है इसकी बकल केविटी। ठीक है, ये इसकी बकल केविटी है, तो इसको कहते हैं स्टोमोकोड, या और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका बकल डाइवर्टिकुलम।
ठीक है, बकल इसको दो नाम से जाने जाते हैं, स्टोमोकोड या इसे कहते हैं बकल डाइवर्टिकुलम। ठीक है, यहाँ पर इसका माउथ प्रेजेंट होता है और यहाँ पर क्या ओपनिंग है, इसकी बकल कैविटी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये बकल कैविटी में स्थित होता है, इसलिए इसको कहते हैं बकल डाइवर्टिकुलम और इसको कहते हैं स्टोमोकोड। ये किसके सिमिलर होता है, ये सिमिलर टू नोटोकोड। ये नोटोकोड के सिमिलर होता है। ठीक है, ये चीज आई समझ में कि जो कहां पर प्रेजेंट होता है, ये इसका माउथ है, माउथ के पास में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं स्टोमोकोड। ठीक है, और इसी को कहते हैं बकल डाइवर्टिकुलम। ठीक, और ये किसके सिमिलर है, ये नोटोकोड के सिमिलर है। और यहाँ पर ये जो दिया गया है ये गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसके गिल स्पोर, जो किसका भाग है, जो ट्रंक का भाग है। अगर हम ट्रंक की बात करें तो ट्रंक के 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है ट्रंक को, ब्रेंकियोगिल, ब्रेंकियोजेनाइटल और दूसरा होता है हिपेटिक रीजन। ये किसके भाग हैं, ये तीनों ट्रंक के भाग हैं। और दूसरा होता है पोस्ट हिपेटिक रीजन। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एनएस प्रेजेंट है, ये वाला पोस्ट हिपेटिक रीजन है, ये है इसका हिपेटिक रीजन है। और यहाँ पर जो प्रेजेंट है, यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं इसके। ठीक है, तो यह यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट है, जो किसका भाग है, वो ट्रंक का भाग है। और यहाँ पर जेनाइटल विंग्स प्रेजेंट होते हैं इसके, ये आप देख सकते हैं जेनाइटल विंग्स है। और यहाँ पर हिपेटिक सिका प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार से हिपेटिक सिका यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हमारा ये सिंपल सा कि स्टोमोकोड हमारे लिए एनसीईआरटी की में जो है वही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टोमोकोड किस में प्रेजेंट है, कोलर रीजन में प्रेजेंट है, पहली बात तो। ठीक है, कोलर रीजन यहाँ पर इसका माउथ होता है और इसे ही कहते हैं बकल डाइवर्टिकुलम। सिमिलर टू किससे सिमिलर होता है, नोटोकोड से सिमिलर होता है। This phylum consists of the small group of worm-like marine animal with organ system organization। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये एनिमल्स कैसे हैं, वर्म-लाइक, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वर्म-लाइक स्ट्रक्चर होती है। पहले पॉइंट ये है कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, वर्म-लाइक स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात ये मराइन है, ये समुद्र जो मराइन है उसमें आपको यू शेप की जो ट्यूब बनाकर उसमें रहते हैं। ठीक है, ऐसे यू शेप की ट्यूब बनाकर उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जो सी सरफेस होती है उनमें ऐसे यू शेप की ट्यूब बनाकर उसमें ये एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसमें ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। इनके सिमेट्री किस प्रकार की है, सिमेट्री है बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे है, इनमें जर्मिनल जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान तीनों प्रकार के जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिलोम का है। सिलोमेट एनिमल्स हैं, इनमें सिलोम किस प्रकार की होती है। अगर हम सिलोम की बात करें, यहाँ पर हम पॉइंट बना लेते हैं सिलोम, तो इसमें एंटेरोसील टाइप की सिलोम आपको देखने को मिलती है। जो हेमिकोडेट्स है, एंटेरोसील्स टाइप की आपको सिलोम देखने को, एंटेरोसीलस। और यह 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोटोसील, दूसरा है मेसोसील और लास्ट है मेटोसील। ठीक है, जो सिलोम है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। और किस टाइप की सिलोम होती है, एंटेरोसील टाइप की सिलोम आपको देखने को मिलती है। उसके बाद द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड द कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है प्रोबोसिस। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है कॉलर का और तीसरा ट्रंक। ट्रंक यहाँ से लेकर
यहाँ तक आप जो लास्ट पार्ट तक ये कहलाता है ट्रंक। ठीक है, सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? लॉन्ग ट्रंक होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का है? सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन आपको देखने को मिल रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। ठीक है, हिंदी एनसीईआरटी में ये वाले मिस्टेक है, वहां पे बंद टाइप का या क्लोज टाइप का दे रखा है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय थ्रोट गिल। रेस्पिरेशन किससे होता है? रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। और गिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के गिल्स पोर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये है गिल्स पोर। ठीक है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय गिल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड द्वारा एक्सक्रीशन होता है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। प्रोबोसिस ग्लैंड द्वारा क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। सेक्सेस आर सेपरेट। जो मेल है और फीमेल है दोनों अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, गेमेट कहाँ पर? गेमेट वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन किस तरह का होता है? फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और यहाँ पर इसमें एक लार्वा देखने को मिलता है जिसको कहते हैं टोर्नेरिया। ठीक है, इसका लार्वा है, या हम ऐसे कह सकते हैं जो लार्वा है वो क्या है? टोर्नेरिया लार्वा है। टोर्नेरिया लार्वा। डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है, या ऐसा कह सकते हैं कि उसमें क्या देखने को मिलता है? लार्वा देखने को मिलता है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। ठीक, तो हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हुए। इसके बाद जो इसका दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को हम पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके इसको अगर इसका हेमिकोडेटा क्लासिफिकेशन किया गया है एंटेरोप्रेनुस्टा, और दूसरी क्लास है इसकी टेरोब्रेकिया। टेरोब्रेकियल। ठीक है, इसके दो एग्जांपल्स हैं, ये क्लास है, ये भी क्लास है। इसके दो एग्जांपल्स हैं बेलोनोग्लोसस, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसके और इसे कहते हैं टंग वर्म, या इसको एक नाम हो रहे हैं एकॉर्न वर्म। दोनों नाम से इसका क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा एग्जाम्पल है सेकोग्लोसस। और जो टेरोब्रेंकिया है, इसका एक एग्जाम है रोब्डोप्लूरा। सॉरी, यह है इसका टेरोब्रेंकिया क्लास का एक एग्जाम्पल है। ठीक, जो एंट्रोप्ल्यूनिस्टा है, इसका दो एग्जाम्पल है बेलोनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें एग्जाम्स में आसानी रहे। सबसे पहले कि आपको ये चीज याद रखने की, इसमें जो स्ट्रक्चर है वो किस में प्रेजेंट है? कोलर रीजन में प्रेजेंट है। इकाइनोडर्मेट्स हैव ए रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन कोलर रीजन स्टोमोकोड, या इसे ही कहते हैं बकल डाइवर्टिकुलम। उसके बाद वर्म लाइक है। ठीक, और इसके जो सिंपल से फीचर्स हैं आपको वो याद होने चाहिए कि ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है,
और सिलोमेट है। सिलोम किस टाइप की है? एंटेरोसील टाइप की आपको सिलोम देखने को मिलती है। उसके बाद बॉडी किस में डिवाइड होता है? बॉडी का डिवाइडेशन आपको पता होना चाहिए, पोज, कॉलर एंड ट्रंक में। सिंपल सा स्टेटमेंट बन सकता है। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम इसका इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। रेस्पिरेशन आपको पता ही है, मराइन है तो किससे होगा? गिल से होगा। तो आप इसको हाईलाइट ना करें तब भी आपको याद रह जाएगा। उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से है? प्रोबोसिस ग्लैंड है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद सेक्सेज आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ये आपको याद रखना है। याद रह जाता है, सिंपल सा आपको याद रह जाएगा, जब आप इसको एक दो बार रिवीजन करेंगे तब आप चाहिए। और इसका लार्वा टोर्नेरिया लार्वा, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसके दोनों एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट हैं। बेलोनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। तो ये था हमारा हेमिकोडेटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोडेटा, फाइलम कोडेटा के बारे में और इसका क्लासिफिकेशन, सारा क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं, सिंपल सा, ठीक है। थैंक यू।